नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 26 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में एमबीबीएस डॉक्टर हैं, जनरल फिजिशियन हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये पीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और इनका किसी वजह से नहीं हो पा रहा है, तो आगे कब होने के चांसेस हैं और आगे का ज़िंदगी कैसा रहेगा, इस प्रोफेशन में मेरी ज़िंदगी कैसी रहेगी और विदेश यात्रा है कि नहीं और ज़िंदगी पर क्या कुछ कर पाएंगे, कितनी तरक्की कमा पाएंगे, कितने नाम शोहरत को कमा पाएंगे। तो निश्चिंत रहे, आपके सारे क्वेश्चंस पे जवाब दिया जाएगा आपको। तो उससे पहले मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लियर पिक इनका दिखाना चाहूँगा। ये कुछ मैं एक ये वाली है, एक ये वाली पिक में बहुत अच्छी स्थिति समझ में आ रही है। ये वाली देखो, तो बहुत ही कम हथेली पर ऐसी बृहस्पति देखने को मिलती है। बड़ी जबरदस्त बृहस्पति की पर्वत हथेली पर मौजूद बेहतरीन बृहस्पति। ऐसे बृहस्पति वाले व्यक्ति को उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान मिलता है और आपका डॉक्टरी प्रोफेशन है, इसमें आपको वैल्यू मान सम्मान चाहिए, ज्ञान चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि आप हमारे देश के भविष्य हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसे ज्ञानी पुरुष हमारे देश के भविष्य हैं और आप हमें इलाज आप हमारे इलाज को करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बृहस्पति अच्छी हो तो आप ज्ञानी हो, आप पे समझदारी अच्छी रहती है, आप लॉजिकल पर्सन होते हैं, आप चीज़ों को लॉजिकल तरीके से करते हैं। और डॉक्टर, आईएएस और बड़े बड़े पदाधिकारी के हथेली पर बृहस्पति अच्छी होती है। तो इस केस में हमारा भविष्य एक सेफ हैंड में है। इस चीज़ की गणना आपके बृहस्पति से ज़रूर से की जा सकती है। तो ज़बरदस्त बृहस्पति। दूसरी चीज़ आप देखो तो एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए क्या सा होना चाहिए। सबसे पहले तो आपकी बुध रेखा होनी चाहिए, दूसरी आपकी जो मेहनत वाली नेचर को दर्शाती है आपकी सूर्य रेखा, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स में चंद्रमा को भी मानता हूँ इस केस में, क्योंकि ये आपके मेंटल पीस को इंडिकेट करता है। तो ये चीज़ें भी आपके तले पर अच्छी ज़रूर होनी चाहिए। तो इस तीनों ही अवस्था में एक अच्छे डॉक्टर आप बनोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो आपका बृहस्पति है, ये तो अच्छा होना मांगता ही मांगता है। अदरवाइज आपके क्या है ना, आपको जब ज्ञान ही नहीं होगा, किसी चीज़ की समझने की समझ ही नहीं होगी, तो काय के डॉक्टर बनोगे आप या काय के कुछ बनोगे आप। तो ये भी चीज़ें अच्छा होना अति आवश्यक है। तो तीनों ही अवस्था में एक अच्छे डॉक्टर बनने के योग हैं। अब इनके प्रश्नों की तरफ चलते हैं कि आगे पीजी कब क्लियर होगा। तो देखिए, मैं जो आपके लिए देख रहा हूँ, फिलहाल आपकी 26 ईयर की एज है ना, और मुझे अगर ठीक से दिख रहा है तो एक 28 ईयर्स में एक प्रगति के योग है। लेकिन आपके अतले पर ना डिस्ट्रैक्शंस की भी कमी नहीं। एक तो राहु लाइन को लेके है, दूसरी मानसिक दबाव को लेके है, तीसरी आपकी हार्ट लाइन पर भी यवा आकृति बनी है और कुछ इमोशनल नेचर को लेके है। ये सब दबाव से अभी आप गुजर रहे हो। तो इसके रिगार्डिंग आपको उपाय करना पड़ेगा, जो कि घरेलू होगी, जो कि मैं आपको फ़ोन पर दे दूंगा। और ये काफ़ी कंपलसरी है कि आप आगे डायग्नोसिस करवाओ अपना, मैं इसके आपको रिगार्डिंग उत्तर करूं। और आगे के लिए मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये जो तीन चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी कष्टदायक रह सकती है। इसमें क्या होता है ना, व्यक्ति बहुत विचलित रहता है। किस एज से? 22 वर्ष की आयु से। 22 वर्ष की आयु से विचलितपन है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा क्या करना है और कैसे इसको आप ठीक कर सकते हैं। थोड़ा ये उपाय ना सबके लिए यूनिवर्सल नहीं होगा, तो यहाँ वो यूनिवर्सल मैं नहीं दूंगा, ये इनको पर्सनली ही मुझे देना पड़ेगा और कोई खर्च नहीं होता, डोंट वरी, इसका टेंशन नहीं लेना आपको। तो बाकी इनकी जो आगे के योग है ना, वो बड़े स्पष्ट मुझे दिख रहे हैं। स्ट्रांग एक 28 वर्ष में प्रगति के योग है, बट ये डिस्ट्रैक्शंस ना बड़ी हैवी सी है आपकी, बड़ी हैवी सी। इस केस में क्या होता है, मानसिक दबाव बहुत होता है। व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र पे अग्रसर या नहीं रह पाते, अपने कार्य क्षेत्र पे कंसंट्रेट नहीं रह पाते, अपने काम को लेके बहुत अग्रसर नहीं हो पाते, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग नहीं ला पाते और माइंड में डिस्ट्रैक्शंस वगैरह चलते रहते हैं। इसका एक सरल उपाय है, अगर आपके हार्ट लाइन और माइंड रेखा पर यवा है या फिर क्रॉस के इंडिकेशन से या फिर दबाव है, तो एक सिंपल इसका है कि आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर आपके ये करने से ठीक नहीं हो रही है तो कुछ एडिशनल उपाय होते हैं जो कि आपके हॉरोस्कोप के प्लैनेट्स के कंडीशन को देख के दिया जाता है, या दूसरा उसकी कितनी ये स्ट्रेंथ वाली है, इसके क्रिटिकल स्टेज, किस क्रिटिकल स्टेज में है ये, या बहुत क्रिटिकल है या बहुत
मतलब नॉर्मल है, इस चीज़ को देख के दिया जाता है। तो मेरे समझ से आप हमारे वर्ड को बखूबी समझ पा रहे होंगे। जो हमारी इनसे कन्वर्सेशन हुई है ये बहुत ही हैवी है। तो मैंने इनको 22 साल से आगाह किया था कि 22 ईयर्स से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी। भले ही आप बहुत इंटेलिजेंट है, भले ही आपकी पॉजिटिविटी बहुत ही अच्छी है, भले ही आपकी माइंड रेखा बहुत अच्छी है, भले ही आपकी भाग्य रेखा अच्छी है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम्स करती है। लेकिन चूंकि पॉजिटिव इंडिकेशन सतली पर बहुत अच्छे थे तो फर्क नहीं पड़ा होगा। आगे भी 30 वर्षों के बाद फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 30 वर्षों तक के लिए कुछ आपको इसके रिगार्डिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो मैं दे दूंगा आपको। बाकी अगर किसी व्यूवर्स के तले पर यवा आकृति है, पहले तो उसके आप कंडीशंस को देखिए कि वो किस कंडीशन में है। अगर इतनी स्ट्रांग कंडीशन में है माइंड रेखा और आपकी हार्ट लाइन दोनों से ना, तो फिर आपको परामर्श की आवश्यकता है। अगर नॉर्मल है तो टेंशन लेना है नहीं, अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खराब है ना तो फिर आपको थोड़ी टेंशन लेनी है और इसके रिगार्डिंग कुछ रेमेडी करना है। पहले सबसे पहला काम तो अपने आप को कंट्रोल करना है, शांत करना है, सबसे पहला काम। दूसरा, आप अपने चंद्रमा के कंडीशंस को या अपने बृहस्पति को कंडीशंस को देख के उपाय करिए। तो ये मैं किसी एक वीडियो में क्लियर करूंगा इसके विषय में, अभी इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करते। अभी इनके आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 28 वर्ष में दिख रहा है, लेकिन आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। जिस कंसंट्रेशन में मुझे इश्यूज दिखाई दे रही हैं, तो इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बिना उसके कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। तो ये दो चीज़ हो गई। तीसरी इनकी देखो, तो अभी मैं आपको बताऊं कि आपकी फेट लाइन ठीक है, आपकी फेट लाइन अच्छी सी है, ये भी देखो हल्की हल्की सी बनी हुई है। आगे भी आपकी फेट लाइन ने आपका साथ नहीं छोड़ा, बड़ी ज़बरदस्ती बनी हुई है। यहाँ पर से भी एक आपकी स्क्वायर नुमा आकृति का फॉर्मेशन है, यहाँ से भी मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है। तो पूर्णतः सुख सुविधा मिलेगा आपको प्रॉपर्टी का। यहाँ से भी एक फेट लाइन है और एक प्रश्न विदेशी धरती से धन लाभ को लेकर था ना, तो इसके बहुत ही अच्छे योग आपके तले पर मौजूद है। इस केस में व्यक्ति को विदेशी धरती से धन लाभ अवश्य ही होता है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। तो पहला चीज़ है किस एज तक में। तो देखिए एक जो मैं दिक्कत फील कर रहा हूँ ना, ये तकरीबन आपके 32 ईयर्स की दिक्कतें हैं। यहाँ पर से प्रोग्रेस लाइन थी 28 में, ये दिक्कतें मुझे 32 की दिखी, फिर एक दिक्कतें मुझे आपकी तकरीबन 36 ईयर की दिखी, फिर तकरीबन आपके 39 की, फिर तकरीबन 42 की। ये कुछ नॉमिनल दिक्कत हैं, ये आपकी ज़िंदगी पर आएंगे तो इसके रिगार्डिंग मैं उपाय दूंगा। बाकी जीवन रेखा अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कुछ दिक्कतें आपकी ज़िंदगी पर आने वाली है, इसके लिए साधारण उपाय करके आप ठीक कर सकते हैं, बता दूंगा मैं आपको। दूसरा चीज़, आपकी सूर्य रेखा बहुत ही अच्छी है, तो ये कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं जो कि आपको बहुत मदद कर रहे हैं। और जीवन रेखा आगे भी बली है, आगे यहाँ से भी अच्छी देख लो आप। और इनका एक प्रश्न और था, ये तो आगे की ज़िंदगी के विषय में मैंने बताया कि आपको मेहनत करना पड़ेगा आपके पीजी निकालने के लिए, थोड़ा कंसंट्रेट होकर, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, कोई ऑप्शन नहीं। आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास परामर्श लेने के लिए जाते हैं, ना कि अपनी तारीफ सुनने के लिए। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये कंप्लीट आपके अतले पर मुझे दिखा रही है कि फेट लाइन में थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस है और कंसंट्रेशन इशूज़ है, तो इस पर वर्क करिए। मेडिटेशन तो एज सुन एज पॉसिबल आप शुरू कर दीजिए, ये काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। फिर आगे के लिए इनका प्रश्न था वैवाहिक जीवन। तो देखिए जैसा मैं ठीक देख पा रहा हूं और मैं आपको दिखा पा रहा हूं, तो बृहस्पति आपकी ओवर डेवलप्ड है और शुक्र भी आपकी बहुत बहुत बेहतरीन है। इस केस में इन अच्छी पत्नी, कमाऊ पत्नी, हो सकता है कि वो भी डॉक्टर हो सकता है कि वो बहुत कमाती हो, आपसे भी ज़्यादा कमाती हो, आपका बहुत केयर करे। ये सारे चीज़ हो नहीं सकते, ये होंगे। तो ये बृहस्पति शुक्र के हिसाब से आप बहुत लकी हैं। इस हिसाब से आपको अच्छी वाइफ मिलती है, आपकी ज़िंदगी उसके साथ बहुत ही अच्छी बीतती है। तो ये कुछ मेजर प्रश्न इनके थे जिसका मैंने अभी उत्तर किया। अभी इनके अतली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा, तो इनके लिए मैंने ये पिक लाना चाहूँगा। तो सबसे पहले चीज़ देखिए, तो इनके स्क्वायरस पाम है। इस केस में व्यक्ति बहुत ज़िद्दी होते हैं, अपने काम को बड़े ज़िद्द से करते हैं। सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है तो राजयोग की प्राप्ति है, मतलब ज़िंदगी बड़ी अच्छी बीतनी है। 65% राजयोग, ये परसेंटेज का मतलब ही होता है कि इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आनी। अगर आप अपनी हथेली को प्रेस करेंगे ना, तो आपको काफ़ी गद्देदार फील होगा। इसका मतलब ही है कि व्यक्ति की ज़िंदगी बड़े लग्जरी में, बड़े कंफर्ट में बीतती है। गुलाबी है तो धन तो आने ही है। स्ट्रांग थंब है, एक अधिकारी वाला थंब तो आपका है ही। सेकंड फैलेंस अच्छा है, तो आपके अंदर कार्य करने वालों की क्षमता रहेगी, अपने सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। डिज़ायर्स के बहुत ही अच्छे योग है, तो व्यक्ति बहुत डिज़ायरेबल होते हैं, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी, बड़े सहजता के साथ करते हैं। इच्छा शक्ति भी आपकी प्रबल है, तर्क शक्ति भी बहुत ही शानदार है, नो डाउट। एक यवा आकृति सी मौजूद हो रही है, जब व्यक्ति को सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है इनको मिल जाती है। 2-3 लाइंस आपके तली पर है, तो अपने ज़िंदगी पर जो भी है अपने दम से, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। थंब वाकई काफ़ी स्ट्रांग है आपका। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी सी बन रही है, व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, बहुत समझदार। और फिंगर्स पे खड़ी लाइन है, तो इंसान की कन्फर्म समझ लो आप कि दिल बहुत अच्छा होता है, और जिस प्रोफेशन में आपका दिल अच्छा ही होना चाहिए। और बृहस्पति अद्भुत है, और बृहस्पति के फिंगर भी अच्छे, लीडरशिप क्वालिटी भी है और टैलेंटेड है।
जब तक आप क्रिएटिव और टैलेंटेड नहीं होंगे, ना तो आप डॉक्टरी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ना तो आप इंजीनियरिंग अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आप में टैलेंट होना चाहिए, आप में गुण होना चाहिए। और आपकी सन और सैटर्न अटैच करती है, इस केस में आप काफ़ी गुणी हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, उसी आधार पर कार्य करते हैं। सूर्य फिंगर बड़ा है तो व्यक्ति बहुत हिम्मती है। बुद्ध फिंगर का बड़ा होना ही ये चीज़ को दर्शाता है कि व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, अपनी बातों को या अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, बहुत ही आराम से समझा पाएंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और फिंगर में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। इस केस में व्यक्ति बहुत ही मेहनती होते हैं और बहुत हिम्मती भी होते हैं, बहुत क्रिएटिव भी होते हैं। तो इनके फिंगर के विषय में कुछ बातें थी महत्वपूर्ण सी। अभी मैं इनके पेरेंट्स की तरफ चलता हूँ, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूँगा, तो यहाँ पर से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बृहस्पति इनकी बहुत ज़्यादा शानदार है, तो मतलब आपकी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को अपने ऊपर लेना इस बृहस्पति का एक धर्म है। अब क्या होता है ना कि गुरु के लिए तो सभी समान है, गुरु सभी को लेके चलते हैं। और गुरु नाम पर आए बृहस्पति का क्यों पड़ा है? क्योंकि अगर ये सिर्फ आपके हाथ पे अच्छा हो जाए ना, तो जितने आप दबाव देख पा रहे हैं ना, इससे आप अगर आप लड़ पा रहे हैं, झेल पा रहे हैं, संभाल पा रहे हैं अपने आप को, तो बस इस गुरु और इस ज्ञान की वजह से। तो ये आपका अद्भुत है। और ये जो प्रोफेशन आपका है ना डॉक्टरी का, बहुत ही अच्छा सोचा, ज्ञान का प्रोफेशन आपने चुना है। इस प्रोफेशन में आपको ये तरक्की जरूर से दिलवाएगा। और बृहस्पति उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान को भी दर्शाता है, कार्य क्षेत्र को भी आप बहुत ही आराम से बढ़ा पाएंगे। और फेट लाइन आपकी देखो तो कितनी अच्छी सी बनी हुई है, यहाँ से भी आगे गई, आगे यहाँ से देखो बनती हुई नजर आ रही है। और आगे भी आपकी भाग्य रेखा का विशेषकर दिक्कत नहीं है आपको, एक आपकी सैटर्न तक जा रही है, सॉरी सूर्य तक जा रही है, तो इस केस में विदेशी धरती से धन लाभ होता है। या आपकी मेहनती भी आप बहुत है, यहाँ से दबाव का मतलब भी ये होता है, यहाँ से उबारे तो मेहनत का फल भी आपको मिल जाएगा। इनका एक और प्रश्न था कि क्या मैं अपने नेटिव प्लेस में जा सकता हूँ या घर से दूर का वास हो सकता है। एक प्रश्न था इनका, जिस जगह ये है वहाँ से दूर जाना है। तो देखिए जैसे आपके चंद्रमा है, चंद्र पर लाइन से, तो यात्राएं तो रहेंगी, और इस पाम के हिसाब से आपकी घर से दूर का ही आपको वास होगा, वहीं से दूर की ही आपको तरक्की मिलेगी। इस पाम के हिसाब से ये बातें कंप्लीटली बताई जा रही हैं, कंप्लीटली। तो ये इनके कुछ लक लाइन थे जो कि आपके ज़िंदगी के लास्ट तक थे, तो व्यक्ति को भाग्य का बहुत ही अच्छा साथ मिलता है, नो डाउट। और उसके बाद लाइन ऑफ एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी है, तो इंसान बहुत समझदार होते हैं। और सूर्य रेखा एक से ज़्यादा बन रही है, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, यहाँ से भी एक सूर्य रेखा देखो, और आगे भी आपकी सूर्य रेखा डेवलप कर रही है। इस केस में व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होते हैं, टैलेंट की कोई कमी नहीं है आप में, सारे ब्रांचेस सूर्य रेखा के जो कि आपके टैलेंटेड होने का परिचय करा रही है। तो ज़बरदस्त सूर्य रेखा आपकी, और पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ है, और सन मरकरी बहुत बेहतरीन, तो व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले होते हैं। खड़ी लाइन सतरी पर मौजूद है। इस केस में इंसान बहुत समझदार होते हैं, पैसे तो कमाओगे बहुत ज़्यादा आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। सन मरकरी बहुत अच्छा है, तो बुद्धि विवेक बहुत अच्छा, दिमाग बहुत शातिर है आपका। और दोनों ही मंगल जबरदस्त, जबरदस्त मंगल, एनर्जी तो हद से ज़्यादा है आप में, एनर्जी तो कमाल की है। और किसी भी कार्य को करने के लिए अगर आप में एनर्जी पर्याप्त रूप में है, तो आप काम में कामयाबी को अवश्य ही पाते हैं। एनर्जी अच्छी है, प्रॉपर्टी के योग से भी अच्छे डेवलप कर रहे हैं, ये देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ पर अगर मैं कंप्लीट करूँ, ये वाली देखो कंप्लीटली है। इस केस में व्यक्ति को मल्टीपल प्रॉपर्टी का साथ मिलता है, एनर्जेटिक हैं, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी बड़े सहजता के साथ करते हैं। अभी मैं इनके चंद्रमा को दिखा दूँ, इनके मंगल को, ये सॉरी चंद्रमा, तो चंद्रमा बहुत बली है आपका, विदेशी धरती से धन लाभ है, कुछ यात्रा के लाइंस भी आपके तले पर मौजूद है। इस केस में यात्राएं वगैरह जरूर से होती हैं। और यहाँ से एक लाइन आपकी चंद्र से चल रही है, तो 36वें वर्ष में कुछ योग भी बनेंगे आपके बड़े यात्रा के तरफ, याद देख लेना आप। और आपकी चंद्रमा इतनी अच्छे, इंसान बहुत अच्छे हैं, इस नेगेटिविटी को, इस दबाव को अगर आप झेल पा रहे हैं तो अपने चंद्रमा के दम से। चंद्रमा अच्छे तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर बहुत अच्छी बनी होती है, जबरदस्त चंद्रमा आपका। और एक फिश नुमा आकृति आपके केतु पर्वत पर एक आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, यहीं से एक लाइन निकल के आपके इधर जा रही है। तो बिजनेस तो करोगे, किससे जुड़ा हुआ? मेडिसिन से जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ? दवाइयों से जुड़ा हुआ, डॉक्टरी प्रोफेशन, ये सब व्यापार में आपको बेनिफिट मिलना तो तय है तय, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ से ये जो लाइन निकल के जा रही है ना, अगर ठीक से आप फील करेंगे तो एक केतु पर्वत से निकल के जा रही है। इस तीनों ही केस में, एक तो मैं बताता हूँ पानी से, मेडिकल से जुड़ा हुआ कार्य करे, दवाइयों से जुड़ा हुआ कार्य को, तो आपको बेनिफिट, और ऑलरेडी इस कार्य में ये है तो बेनिफिट तो मिलना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है। और स्ट्रांग शुक्र मतलब बेहतरीन, लग्जरी लाइफ तो जबरदस्त मिलना है आपको। पर्सनैलिटी वाइज आप अच्छे होते हैं, लग्जरी लाइफ का सुख मिलना है आपको, वाइफ बहुत अच्छी मिलती है, कमाऊ मिलती है, और कंप्लीटली कुछ स्ट्रेस के नॉमिनल से लाइन तो ये बहुत नॉर्मल है। बाकी आपकी कुछ अच्छी लाइंस भी थी लग्जरी के सुख के। और शुक्र तो इतना बली है ना कि आप मेरी बातों को याद रख लीजिए, आप मेरे बातों को दिल में घुसा लीजिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत उज्जवल है, आपकी भविष्य बहुत उज्जवल है, आपको कोई टेंशन नहीं होगा।
टेंशन्स अभी 30 वर्षों तक ही है, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको उपाय दे दूंगा। बाकी शुक्र बहुत ज़बरदस्त है आपका। अभी इनके देखता हूँ कुछ क्लोजअप पिक में अच्छी पिक है क्या। हाँ, यहाँ पर से है, ये देखिए। जिस लग्जरी लाइंस की मैं बात कर रहा था ना, वो इनकी देखो लग्जरी लाइंस कितनी कंप्लीटली है। और बाकी मंगल रेखा, ये शुक्र, ये आपके जीवन रेखा भी अच्छी है, मंगल रेखा भी ठीक ठाक है। और जीवन रेखा को लेकर चिंता नहीं करना, आयु दीर्घायु है। यहाँ पर से देखो ये कंप्लीटली है, यहाँ से भी आगे से एक बंसी रही है। ऐसे भी 75 वर्ष को ये कवर तो कर ही गई, दीर्घायु तो है ही, आगे ये बन सी भी रही है। इस केस में अभी बने नहीं है प्रॉपरली, लेकिन ये बन जरूर जाएगी। आयु को लेकर चिंता नहीं करना, शुक्र बहुत बढ़िया है। इसके जो समतुल्य जो प्लैनेट होते हैं ना, जो इस लाइन को कवर करते हैं, या इस लाइन जिसके, ये लाइन जिसके द्वारा कवर किया जाता है, जैसे शुक्र का पोर्शन इस लाइन को कवर किया इसने, इसकी भी स्ट्रेंथ को देखना अति आवश्यक है। ये बहुत अच्छा है। और जीवन रेखा ऐसे भी मैं बोल रहा हूँ ना 75 की है, ये 75 भी बहुत आयु होती है, इसके बाद भी आपकी बनती हुई भी नजर आ रही है। तो आयु को लेकर कोई मगजमारी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। अगर कोई डराए तो टेंशन लेना भी नहीं है। मस्त आपकी मंगल रेखा भी जबरदस्त है, मंगल भी अच्छा है आपका। कुछ टेंशन के लाइन है। इस केस में क्या होता है ना, व्यक्ति थोड़ा चिंता स्वभाव के होते हैं, और उसी अवस्था में अगर माइंड रेखा और आपके हार्ट लाइन पर दबाव हो जाए तो फिर क्या कहने, व्यक्ति तो टेंशन लेते ही रहता है। ये बहुत बड़ी एक साइड इफेक्ट होती है आपकी। तो कोई नहीं, इसको मैं ठीक कर दूंगा, आप निश्चिंत रहें। बाकी कुछ दबाव तो मुझे दिख ही रहा था कंप्लीटली। जीवन रेखा अच्छी है, कुछ मैंने आयु बताया कि आपकी दिक्कतें कुछ आने सी रहे, आने वाली है 30 वर्षों में, फिर तकरीबन 32 में 36 में 42 में 45, आपके 50 में। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आपकी आनी है, ये 45 में ये तकरीबन आपके 50 में। तो कुछ प्रॉब्लम्स आनी है, इसके आप बहुत सरल उपाय कर सकते हैं, मैं दे दूंगा। बाकी एक प्रगति आपके 28 वर्ष में यहाँ पर एक प्रगति होने के चांसेस है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। इस डिस्ट्रैक्शन का आपको उपाय करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। फिर आपके देखो तो माइंड रेखा, तो स्ट्रांग मस्तिष्क रेखा तो है, लेकिन कुछ दबाव भी बहुत ज़्यादा। ये सारे दबाव हैं, ये सारे डिस्ट्रैक्शन जो है ना, 30 वर्षों तक तो कंप्लीटली दबाव है। उसके बाद से माइंड रेखा ठीक है, अच्छी है। ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय नहीं लेना है। यहाँ से भी हार्ट लाइन अच्छी है, इमोशनल नेचर है, लेकिन यहाँ पर से भी तो एक दबाव सी है ना। ये देखो, मैं और थोड़ा इसको और क्लियर करता हूँ। ये देखिए, जो माइंड रेखा की दबाव की मैं बात कर रहा हूँ, हल्की हल्की दबाव मुझे दिख रही है 30 वर्षों तक। उसके बाद से बहुत सामान्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी 30 वर्षों तक ना हार्ट लाइन में भी बहुत दबाव है, बहुत। इसके बाद से ये भी सामान्य, फिर आपको आदत हो जाएगा। ऐसे हार्ट लाइन पर दबाव तो है ही, लेकिन क्या होता है ना, कुछ दर्द का आपको आदत हो जाता है, आपकी ज़िंदगी का रूटीन बन जाता है। तो फिर माइंड रेखा अच्छी तो कवर अप कर लेगी, टेंशन नहीं होगा। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत कंपल्सन है कि आप उपाय करें। बाकी आपकी हार्ट लाइन माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होते हैं। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय नहीं लेना। एक प्रगति आपके 28वें वर्ष में है, आपको प्रगति मिलने के चांसेस हैं, बस मेहनत करिए। इरिटेशंस के लाइन बहुत ज़्यादा है, तो व्यक्ति इरिटेट बहुत होते हैं, इरिटेट नहीं होना है आपको। बाकी कुछ पॉजिटिव चीज़ मैं दिखाऊं तो हर टाइम पे कुछ ट्रायंगल से जरूर से बने हुए हैं, ये भी देखो। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को आपके दूर करते हैं, लेकिन इतना भी दूर नहीं करेंगे कि आप इसको बर्दाश्त कर लें। कुछ क्षण, कुछ समय और आपके तकलीफ दे है, वो मैं क्लियर कर दूंगा। तो ये माइंड रेखा हार्ट लाइन के विषय में था। भाग्य रेखा सुई की तरह पतली थी, मस्त एकदम, जिंदगी का लास्ट है। दो भाग्य रेखा बन रही है, अद्भुत है। विदेशी दर्द से धन लाभ तो होना ही होना है, कंप्लीटली जीवन के लास्ट तक है। तो भाग्य के रिगार्डिंग दिक्कत नहीं है। मल्टीपल प्रॉपर्टी के बहुत ही उम्दा योग है, तो व्यक्ति एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाते, ये कन्फर्म है। बुध रेखा भी थोड़ी टूटी टूटी बन रही है, नॉर्मल हेल्थ की प्रॉब्लम, बट बुध रेखा आपकी बन रही है। आगे चल के कुछ व्यापार में भी आपको धन लाभ होगा, ये भी देखो। कुछ चंद्रमा से जुड़ा हुआ व्यापार में, ये कंप्लीटली मुझे दिख रहा है। जितनी बुध रेखा है ना, ये सारे चंद्रमा से जुड़े हुए व्यापार में आपको धन लाभ दर्शा रहे। इस केस में तो होना तय है, एकदम तय। और ये जो नॉमिनल से राहुल है ना, इसका मैं उपाय कंप्लीटली दे दूंगा, खत्म हो जाएगी। और बाकी लास्ट तक भाग्य रेखा से अच्छी है, जबरदस्त भाग्य का आपको फल मिलना है। कंप्लीटली कंप्लीटली भाग्य रेखा अच्छी है, व्यक्ति को फल मिलना है। पैसे तो कमाओगे, पैसे तो बहुत कमाओगे आप, एक से ज़्यादा ही है। सूर्य रेखा पर मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग तो मैंने दिखाई दिया। बाकी सूर्य रेखा भी बहुत अच्छी बनी हुई है। इस केस में व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होते हैं, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ भी मिलता है। यहाँ से एक मंगल रेखा सी बन रही है, प्रॉपर्टी वगैरह भी जरूर से बना पाओगे आप। और कुछ ब्रांचेस आपके माइंड रेखा के निकले हुए, दिमाग के बहुत तेज हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी बुध रेखा भी आपकी बन रही है, बनेगी तो बहुत बेनिफिट कराएगी। फॉर्मेशन स्टेज में फिलहाल टूटी टूटी हल्की हल्की है। इस केस में थोड़ी हेल्थ का केयर करने की आपको आवश्यकता है। आप खुद डॉक्टर है, समझ रहे हैं मेरी बातों को। बाकी आपकी 3-4 आपकी जो चंद्रमा पे रेखाएं गई ना, बुध रेखा, ये आपको चंद्रमा से जुड़ा हुआ व्यापार, डॉक्टरी, मेडिकल, इन चीज़ों में आपको बेनिफिट कराएगा। आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग आपके 36 के बाद से डेवलप्ड है। 36 के बाद से प्रॉपर्टी, 45 के बाद ही प्रॉपर्टी, बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी आप जरूर से बना पाएंगे। हथेली पर अच्छी अवस्था है, क्योंकि आपकी दोनों मंगल बहुत अच्छी है और आपके शुक्र और बृहस्पति लाजवाब है। तो व्यक्ति की जिंदगी बहुत ही अच्छी बीतती है। तो ये था इनका का पूरा विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखाकर सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।